में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और 1107 ये संख्या पहुंच चुकी है। एक हफ्ते में 787 नए कोरोना के केस सामने आए हैं और कोरोना से अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। कर्नाटक और यूपी में कोविड से पहली मौत का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। कोरोना के मामले जो है वो लगातार जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं भारत में। जिस तरीके से बात अगर कोरोना को लेकर की जाए तो 40 साल के शख्स की कोरोना से चंडीगढ़ में मौत हुई है और चंडीगढ़ में अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत का मामला सामने आ रहा है। लगातार जो है कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 5 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। तो भारत में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लुधियाना से चंडीगढ़ रेफर हुआ था मरीज, जिस तरीके से मरीज की मौत हुई है। चंडीगढ़ में कोरोना से पहली मौत हुई है तो लोगों में जो है डर देखने को मिल रहा है कोरोना को लेकर। जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं तो बढ़ते मामलों को लेकर लोग भी डरे सहमे नजर आ रहे हैं। देश की जनता जो है वो डरी नजर आ रही है। जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप जो है वो लोगों ने देखा था, कोरोना के इस प्रकोप को लेकर लोगों में डर साफ तौर पर नजर आ रहा है। लोग जो है वो डरे सहमे नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। कोरोना से लोगों में डर जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग जो है वो डरे सहमे नजर आ रहे हैं। तो 40 साल के शख्स की कोरोना से मौत चंडीगढ़ में हुई। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत का मामला है। ये 4 दिन पहले जो है कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और अब मरीज की मौत हुई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। 40 साल के शख्स की कोरोना से मौत हुई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। 40 साल के शख्स की कोरोना से मौत का ये मामला सामने आ रहा है। 40 साल के शख्स की मौत हुई है। लगातार भारत में कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और 1100 से अधिक कोरोना के मामले जो हैं वो भारत में हो चुके हैं। बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। भारत में कोरोना के मामलों में इजाफा जिस तरीके से देखने को मिल रहा है तो वहीं 1100 से अधिक मामले जो हैं वो भारत में कोरोना के हो चुके हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत में कोविड बढ़ने के बीच अमेरिका से बुरी खबर सामने आई है। हर हफ्ते कोरोना से 350 लोगों की जान जाने का मामला सामने आ रहा है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन से ये रिपोर्ट सामने आई है। कोविड-19 इन्फेक्शन से हर हफ्ते अमेरिका में होने वाली मौतों का आंकड़ा जारी करता है और इसके मुताबिक अप्रैल 2025 के 4 हफ्तों में औसतन 350 लोगों की जान गई थी और जिसमें से पहले हफ्ते में 406, दूसरे हफ्ते में 353, तीसरे हफ्ते में 368 और चौथे हफ्ते में 306 लोगों की जान गई। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। हर हफ्ते कोरोना से 350 लोगों की जान जाने का मामला सामने आ रहा है। एक बार फिर से कोरोना का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में भी मौजूद एक्टिव मामलों में 1000 से ज़्यादा ये पहुंच चुके हैं। इस दौरान अमेरिका से एक चिंताजनक जानकारी मिली है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक हर हफ्ते वहां पर कोरोना से 350 लोगों की जान जा रही है। कोरोना वायरस से इन्फेक्शन ने तब से एक गंभीर रूप ले लिया है और जब से उसका नया वेरिएंट देखने को मिला है। इसमें ओमिक्रॉन JN.1, सब वेरिएंट LF.7, सब वेरिएंट NB.1.8 सबसे ज़्यादा आक्रामक है और ये अमेरिका में की जा रही इतनी जान के पीछे क्या संभावित कारण हो सकते हैं, इसको लेकर भी कई सारे जो हैं बयान सामने आ रहे हैं। कई सारी बातें जो है थ्योरी जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। तो लगातार पूरी दुनिया में कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। चीन को लेकर बात करें, चीन में कोरोना के मामले इस वक्त बढ़ते नजर आ रहे हैं। थाईलैंड में भी कोरोना में बढ़ोतरी देखने को मिली है। एशियाई देशों को लेकर बात करें तो एशिया के देशों में इस वक्त कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। मुंबई में भी जो है भारत के कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। मुंबई से हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी ने इसका जायजा लिया, आप रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में कोविड-19 के केसेस में जबरदस्त इजाफा हुआ है। हालांकि जनवरी, फरवरी और मार्च में महज एक केस ही दर्ज किए गए थे। इसके बाद जो है मई के महीनों में इन केसेस में जो है जबरदस्त इजाफा देखने को मिला, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जो है अपनी कमर कस ली है ताकि कोविड के मरीजों को जो है किसी भी तरह से किसी की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
अब इसके साथ साथ जो है राज्य भर में जो है 66 नए मामले सामने आए हैं और ये अपडेट जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कल तक की है, जिसमें बताया गया है कि 66 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें मुंबई में 31 मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य के अन्य हिस्सों में हल्के लक्षणों वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अधिकांश मरीजों में कोविड-19 के हल्के लक्षण हैं और उनका इलाज सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत किया जा रहा है। जनवरी से लेकर अब तक महाराष्ट्र में कुल 8,282 कोविड-19 टेस्ट किए गए, जिनमें 435 मरीज पॉजिटिव पाए गए। मंगलवार के आंकड़ों के अनुसार जो है पुणे नगर निगम में 18, थाने नगर निगम में 7 और नवी मुंबई में 4, पनवेल में 3, नागपुर नगर निगम में 2 और सांगली जिले में 1-1 मामला सामने आया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो है मुंबई में मामले सामने आए, जिसकी वजह से सरकार ने जो है मुंबई के कुछ हॉस्पिटल को जो है ये हिदायत दी है कि वो इसको लेकर जो है पूरी तैयारी बनाए रखें। मुंबई अगर हम उपनगर इलाके की बात करें तो वहाँ 7 हिल हॉस्पिटल है, जबकि मुंबई शहर में बात करें तो यहाँ कस्तूरबा हॉस्पिटल है। और इसके साथ साथ मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में भी जो है आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जिसमें 15 बेड है, ताकि समय रहते अगर किसी भी तरह के कोविड के केसेस में इजाफा होता है तो उन मरीजों का यहाँ इलाज किया जा सके। कैमरामैन विष्णु के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो आपने हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट भी देखी है। इस बीच हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। शाहिद, जिस तरीके से अगर बात कोरोना को लेकर की जाए, लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। मुंबई में इस वक्त ताजा स्थिति क्या बनी हुई है, किस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और एक्टिव केस कहां तक पहुंच चुके हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं बीएमसी मुख्यालय के पास ही मैं मौजूद हूँ और कोरोना के केसेस को लेकर आपको मैं पहले बताऊं कि जो शुरुआती दौर की बात अगर करें तो शुरुआती दौर में तो यही केसेस जो थे ये ना के बराबर जी, यानी आप जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने अगर देखेंगे तो इन 3 महीनों में सिर्फ एक केस जो है दर्ज किए गए थे। इसके अलावा जो है मार्च के बाद जो है अप्रैल में 4 केस और फिर अचानक जब मई आया तो मई में यही केस जो है बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि 300 के ऊपर चला गया। पूरे मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ जी। अब चूंकि मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो है इसके लिए जो है पूरे देश की अगर बात करें और पूरे देश में मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस हो और वो दौर भी आपको याद होगा कि 2020 और 21 में जो हुआ था उस दौरान भी जो है मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस थे, क्योंकि वजह ये थी कि शहर जो है शहर छोटा है और लोगों की तादाद ज्यादा है और सोशल डिस्टेंसिंग या जो भी कोरोना के जो एहतियाती तदबीरें हैं उस पर अमल करने में यहाँ के लोग जो है नाकाम साबित है। लेकिन अभी की अगर बात करें देखिए तो अभी इस स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि इसमें घबराने जैसी बात नहीं है। हाँ, तादाद में जरूर इजाफा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमारे पास उसके उपचार और उसके लिए जो है हम पूरी तरह से तैयार हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जो है मुंबई उपनगर इलाके में जो है 7 हिल हॉस्पिटल और मुंबई में कस्तूरबा हॉस्पिटल, इन दोनों हॉस्पिटल के बाहर इन दोनों हॉस्पिटल में जो है कोविड और आइसोलेशन वार्ड बनाया है। हालांकि आपको मैं ये भी बता दूं कि इस वार्ड का अभी तक उपयोग नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि तादाद इतनी नहीं है कि जिसको लेकर जो है इतनी हाहाकार मची हो, लेकिन जो भी तादाद है वो अचानक बढ़ी है तो इसको लेकर जो है इलाज चल रहा है और कई मरीज जो है सेहतयाब होकर घर भी वापस आ रहे हैं। अब आपको मैं बताऊं कि मुंबई का जेजे हॉस्पिटल है, हमने यहाँ का भी जायजा लिया था। यहाँ के इंडिया न्यूज ने दिखाया कि यहाँ भी है 15 बेड के साथ साथ जो है एक वार्ड बनाया गया है और वो वार्ड जो है रोज आता है, साफ सफाई है, उसके बाद सारे स्टाफ फिर उसके बाद शाम में बंद कर दिया जाता है। मकसद इसका यह है कि अचानक में अगर किसी भी तरह से केस में बढ़ोतरी हो तो कोविड के मरीजों को जो है 2020 और 21 के जैसे परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उन्हें आसानी से इलाज मिल जाए। और इसके साथ साथ जो है स्वास्थ्य विभाग ने और राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि देखिए कोरोना को लेकर जो एहतियाती तदबीरें बताई गई है, जो तरीके बताए गए हैं उसको आप नजरअंदाज मत करिए। अगर आपको किसी भी तरह से इसके लक्षण नजर आते हैं, जैसे बदन दर्द है, बुखार है, गले में खराश है, जुकाम है, सर्दी है, उलझन है, तो आप इसको जो है हल्के में ना लें, बल्कि इसको जो है गंभीरता से लें और इसको लेकर जो है स्थानीय हॉस्पिटल या डॉक्टर से इसके लेकर जो है मशवरा करें। और अगर आपको कोविड पॉजिटिव आता है तो उसके लिए जो है घरेलू उपचार और हॉस्पिटल दोनों आपके लिए दस्तयाब है। आप जहां मुनासिब समझे डॉक्टर के मशवरे पर अमल करें और इलाज कराएं और ज्यादा दिन भी नहीं लगता ठीक होने में ये वाली लहर को लेकर, ऐसा डॉक्टरों ने कहा है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि देखिए शहर जो है शहर में जो लोग हैं सरकार तो अपने तरीके से तो तैयार ही है, शहर के लोग क्या तैयार है क्या, ये सवाल अहम सवाल है। तो ये भी कहा गया है कि शहर के जो लोग हैं, जो जनता है, जो आवाम है, वो भी इस चीज को गंभीरता से ले, सोशल डिस्टेंसिंग, और अगर आपको कोविड के लक्षण नजर आ रहे हैं तो सबसे पहले उसका उपचार। इसके साथ साथ जो है आप जो है इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपको थोड़ा भी कुछ है तो उसके लिए अस्पताल का रुख करें, लापरवाही ना करें। अगर सरकार के साथ साथ जनता भी लापरवाही के साथ ना बरते तो उम्मीद की जाती है कि ये लहर भी जो है आसानी से निकल जाएगी और इस तरह के जो
मामले जो कोरोना के जो केसेस सामने आएंगे वो उस पर बड़ी आसानी से काबू पाया जा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल जाहिर तौर पर शाहिद जो है यहाँ लोगों की भी भागीदारी जो है बेहद जरूरी है। इस बीच गाजियाबाद से मेरे सहयोगी अनिल जुड़े हैं, उनका रुख करूंगा मैं। अनिल, अगर बात गाजियाबाद को लेकर की जाए, गाजियाबाद में मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है कोरोना को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, अब तक गाजियाबाद में 15 केस आ चुके हैं, जिसमें कि 14 केस फिलहाल एक्टिव चल रहे हैं। और बीते कल की अगर बात करें तो 4 महीने का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है, उसको एडमिट फिलहाल कराया गया है, उसका इलाज लगातार अब चल रहा है। जो बाकी के जो लोग हैं उनको होम आइसोलेशन में रखा है। जैसे ही कोरोना के केस अब लगातार बढ़ रहे हैं तो उच्च स्तरीय बैठक भी गाजियाबाद में भी चल रही है। तमाम अधिकारी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। ये कहा जा रहा है जो तमाम अस्पताल हैं वो अपनी तैयारियां पूरी कर ले, क्योंकि जब 2020 में कोरोना के चलते जो हाहाकार मचा था वो स्थिति एक बार फिर पैदा ना हो जाए, इसीलिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कह दिया गया है कि जो तमाम अस्पताल हैं वो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा रखें। जो कोरोना से संबंधित दवाइयां हैं उसका प्रॉपर मात्रा में उसको अपने पास रखें। और साथ ही जो कोरोना के वार्ड हैं वो स्पेशली बना दिए गए हैं। इसको लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। और ऐसे में गाजियाबाद के एमएमजे अस्पताल की बात की जाए तो वहां पर भी अब लगातार वार्ड बनाए जा रहे हैं, तो मीटिंग लगातार चल रही है। पर जिस तरीके से कोरोना पैर पसार रहा है तो इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। ये कहा जा रहा है कि जो पुरानी चीजें थी उसको एक बार फिर से अपने लागू किया जाए, जैसे कि मास्क लगाना हो या फिर 2 गज की दूरी हो। इस तरह की बातें कही हैं कि जो कोरोना की जितनी भी गाइडलाइन है उसका एक बार फिर से लोगों को पालन करना होगा। जो आम जनता है उनको भी सहभागिता दिखाने की इसमें बेहद जरूरी है। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर जाने से बचें। इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई गाजियाबाद में। जी बिल्कुल। दूसरी ओर शाहिद, अगर बात की जाए एसओपी को लेकर, क्या प्रशासन के द्वारा कोई एसओपी नई जारी की गई है यहाँ पर कोरोना को लेकर? जिस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, नया वेरिएंट जिस तरीके से खतरनाक बताया जा रहा है। देखिए, सरकार की तरफ से किसी भी तरह की एसओपी तो जारी नहीं की गई, लेकिन जो हिदायतें हैं वो वक्तन फवक्तन जो है जारी कर दी जाती हैं। जैसे ही यहाँ पे जो है मई के महीने में बढ़ोतरी हुई है तो उसके बाद जो है ये कहा गया है कि लोगों से अपील की गई है कि जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया कि जो एहतियाती तदबीरें क्या है, एहतियाती तदबीरों में ये है कि आपको अगर कोविड की शिकायतें आती है, उसके लक्षण नमूदार होते हैं, आपको दिखाई देते हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठ जाएं या कि ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये एक लापरवाही मत करें। ये उन्हीं हिदायतों में से एक है कि आप जो है गंभीरता से लें उसको, ये कहा गया है। उसके साथ साथ ये कहा गया है कि अगर आपको इस तरह की शिकायतें हैं तो आप उसके लिए जो है मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग या जो आइसोलेशन बनाया गया है उसका सहारा लें, नजदीकी अस्पताल या नजदीकी अपने डॉक्टर से उसके लिए मशवरा लें। अच्छा, डॉक्टरों ने यह भी बताया है कि कई मामले इसमें जो है उसमें आपके घरेलू उपचार भी शामिल है, लेकिन जरूरी यह है कि आप जो है डॉक्टरों के पास जाएं, अपनी बीमारी लेकर आप डॉक्टरों के पास जाएं, अपनी शिकायतें डॉक्टर के पास जाएं, आप वहां से मशवरा लें, डॉक्टर क्या कहते हैं, ये सारी चीजें जो है स्वास्थ्य विभाग ने कही है। अब इस पे पहले ही आपको मैंने बताया है कि भाई स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जनता को जागरूक होने की जरूरत है, तो उस जागरूक होने में बेसिक चीजें यही हैं। इसके साथ साथ हॉस्पिटल प्रशासन को जो है आपको मैं बताऊं कि आइसोलेशन वार्ड में जो बुनियादी चीजें होती हैं, ऑक्सीजन और इसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और जो क्वारंटाइन बनाने के तरीके, आइसोलेशन वार्ड, ये पूरी तरह से एक ऐसे कि सारे जो कॉमन वार्ड से हट के जो है ये सारे वार्ड बनाए गए हैं, बनाए जाए। तो इसमें आपको मैं बताऊं कि जब से 2020 और 21 की जो लहर शुरू हुई थी, उस लहर के बाद काफी दिनों तक राहत रही, लेकिन अब उसके बाद जैसी जो बढ़ोतरी हुई, मई में जो है इजाफा हुआ, तो उसके बाद जितने भी वार्ड थे, जितने भी वार्ड का मैं कह रहा हूँ हॉस्पिटल थे, वो सब एक्टिव हो चुके हैं। उनके पास आइसोलेशन की सुविधा है और वो बना के रखे हुए हैं। हालांकि उसमें कोई पेशेंट अभी नहीं है। वजह उसकी है कि पूरे महाराष्ट्र में अगर 300 से ज्यादा केसेस हैं तो इसका यह मतलब है कि ठीक है, कोविड के केसेस में इजाफा हुआ है, लेकिन शहर और रियासत बहुत बड़ी है, तो हॉस्पिटल है, ट्रीटमेंट के तरीके बहुत हैं, लेकिन उस हिसाब से वो चीजों को देखा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेट हॉस्पिटल भी और सरकारी हॉस्पिटल भी अब वो अपने अपने तरीके से आइसोलेशन वार्ड बना के रखे हैं कि अगर यही 300 से अगर 3000 हो जाता है
तो उसके लिए जो है वो तैयार हैं, इलाज करेंगे ताकि कोरोना के जो मरीजों को 2020 और 21 के हालात का जो सामना उन्होंने किया है वो अब ना करना पड़े। यही वजह है कि सब जो है तैयार और अपनी कमर कसे बैठे हुए हैं। लेकिन अब तक जो है सरकार की तरफ से ऐसा बिल्कुल शायद फिलहाल कोई सरकार की तरफ से एसओपी जारी नहीं की गई है, पर एहतियात बरतने की बातें लगातार कही जा रही हैं। अनिल, मैं आपका रुख करूंगा, बात गाजियाबाद के प्रशासन को लेकर करूंगा। क्या गाजियाबाद प्रशासन के द्वारा कोई एसओपी जारी की गई है कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर और सब वेरिएंट को लेकर? देखिए, जैसे ही केस लगातार बढ़ने लगे हैं तो लगातार मीटिंग भी की जा रही है, जैसे मैंने बताया था, और गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 2 गज की दूरी बेहद जरूरी, और साथ ही जो मास्क की जो हिदायत दी गई थी पहले, तो वो भी एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि गाजियाबाद में भी लगातार अब केस बढ़ रहे हैं, और ऐसे में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर जाना अवॉइड करें। इस तरीके की बातें कही हैं। मुझे लगता है कि अब जो जनता है उनको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हालात पूरे देश ने देखे थे, विदेश ने भी देखे थे, पूरे देश में जो हालात देखे थे, जो गाइडलाइन बताई गई थी वो लगातार लोग फॉलो कर रहे थे, तो अब सेम वही बिल्कुल अनिल, जाहिर तौर पर एहतियात जो है बढ़ता जा रहा है लगातार। जिस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी इस वक्त देखने को मिल रही है। फिलहाल शाहिद और अनिल, आप दोनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए। वक्त ब्रेक का है। राजनीति